आज हम वर्नियर कैलिपर के द्वारा किए जाने वाले प्रैक्टिकल के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो वर्नियर कैलिपर की सहायता से हम कैसे मेजरमेंट करते हैं उसके बारे में आज इसमें हम अध्ययन करेंगे। तो आज जो हमारा प्रैक्टिकल है उसका जो उद्देश्य है, उसका जो ऑब्जेक्ट है वो है वर्नियर कैलिपर की सहायता से किसी दिए गए जॉब की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई ज्ञात करना। यानी हमें एक क्यूबॉइड घनाभ वर्कपीस दिया हुआ है और इस वर्कपीस की जो है कार्यखंड की, धातुखंड की जो है वो हमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इस कार्य के लिए हमें एक वर्नियर कैलिपर का प्रयोग करना है। तो जो एपरेटस यानी उपकरण हमें रिक्वायर्ड है वो उनका नाम है वर्नियर कैलिपर यानी प्रिसीजन वर्नियर कैलिपर, सरफेस प्लेट और वर्कपीस, जिसकी हमें डायमेंशंस मेजर करनी है, यानी जिस जॉब की हमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए, ये जो वर्नियर कैलिपर होता है, इस वर्नियर कैलिपर का जो सिद्धांत होता है वो क्या होता है। वर्नियर कैलिपर का जो सिद्धांत होता है वो क्या है कि जो वर्नियर कैलिपर है वो वर्नियर के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर पर कार्य करता है। वर्नियर कैलिपर जो है उसका प्रयोग हम सामान्यतः लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई तथा बाहरी तथा आंतरिक व्यास को मापने के लिए करते हैं। ये जो वर्नियर कैलिपर होता है उसमें एक मेन स्केल होता है और एक वर्नियर स्केल होता है, यानी एक मुख्य पैमाना होता है और एक वर्नियर पैमाना होता है। मापन, जब हम वर्नियर कैलिपर के द्वारा मापन करते हैं तो हम मेन स्केल और वर्नियर स्केल दोनों की सहायता लेते हैं। अब हम इसमें ये देखते हैं कि ये जो वर्नियर कैलिपर है इसका पहले हम एक बार डायग्राम देख लेते हैं, फिर एक एक करके हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम वर्नियर कैलिपर के डायग्राम देखते हैं। तो जो हम वर्नियर कैलिपर के डायग्राम देख रहे हैं, तो ये आप जो डायग्राम देख रहे हैं ये वर्नियर कैलिपर का डायग्राम है। इसके बारे में हम एक एक करके अभी बाद में डिस्कस करेंगे, पहले आप इसके डायग्राम को देख लीजिए। तो ये भी एक वर्नियर कैलिपर का डायग्राम है, सिंपल वर्नियर कैलिपर, जो आपकी एमएमआई की लैब में उपलब्ध होता है, मेट्रोलॉजी की लैब में उपलब्ध होता है। और ये इस डायग्राम में हमें ये दिखाया गया है कि किस तरीके से हम किसी सिलेंड्रिकल एलिमेंट यानी एक जो सिलेंड्रिकल हमारे पास वस्तु है उसका यानी बेलनाकार अगर कोई वस्तु है तो उसका हम एक्सटर्नल डायमीटर, बाहरी व्यास कैसे माप सकते हैं। इसके अलावा ये भी एक वर्नियर कैलिपर का डायग्राम है और ये एक डिजिटल वर्नियर कैलिपर का डायग्राम है। ये जो डायग्राम है ये डिजिटल वर्नियर कैलिपर का डायग्राम है। इसके अलावा ये भी एक डिजिटल वर्नियर कैलिपर का डायग्राम है और ये भी एक डिजिटल वर्नियर कैलिपर का डायग्राम है। और ज़्यादा सिंपल वे में हमने इसको एक्सप्लेन कर रखा है। तो इसके अलावा जो है हम जिस वस्तु का हम मेज़रमेंट करना है उसका जो डायग्राम है, ये एक वर्नियर कैलिपर का डायग्राम है, बिल्कुल साफ़ है, एकदम क्लियर है ये। अब हमें जिस वस्तु का हमें डायमेंशंस मेजर करनी है उसको इस तरीके से हम वर्नियर कैलिपर के जो जॉज होते हैं, जबड़े होते हैं, उसमें होल्ड करते हैं। ये एक वर्कपीस है जिसकी हमें डायमेंशंस हमें मेज़र करनी है, यानी जिसकी हमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, यानी एल, बी और एच। एल क्या है लंबाई, बी क्या है विड्थ यानी चौड़ाई और एच क्या है हाइट। एल यानी कि लेंथ, बी मतलब कि विड्थ, एच मतलब हाइट, एल मतलब लंबाई, बी मतलब चौड़ाई, एच मतलब ऊंचाई। ये सब हमें ज्ञात करनी है। तो ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले फिर से हम अपने जो टॉपिक है, अब हम वर्नियर कैलिपर के बारे में पहले हम डिस्कस करते हैं कि वर्नियर कैलिपर जो है वो होता क्या है, कैसे हम इसको क्या क्या हम इसमें मेजर करते हैं। तो जो वर्नियर कैलिपर की अगर हम बात करें तो इसमें हम जो यहाँ पर देख रहे हैं, तो सबसे पहले हम एक डायग्राम को लेके चलते हैं। तो इस डायग्राम को जो हम लेके चल रहे हैं तो इसमें देखते हैं जिसमें सारे पॉइंट्स ईजिली मेंशन हो, लिखे हुए हों, तो उसको हम यहाँ पर देखते हैं। तो इस डायग्राम को हम इसमें अगर हम देखें तो इसको हम देख सकते हैं और इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो वर्नियर कैलिपर का डायग्राम है, इस वर्नियर कैलिपर का जो डायग्राम आप देख रहे हो उसमें जो है कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कैसे वो वर्क करते हैं, वो सब हम इसमें देख कर चलते हैं। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, तो सबसे पहले जो है हम जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया था एक सिंपल वर्नियर कैलिपर का, जिसमें कि बिल्कुल क्लियर डायग्राम था वो, तो उसी डायग्राम को हम फिर से देखते हैं। तो उसमें हम देख लेते हैं, ये वाला डायग्राम देखिए। तो ये जो डायग्राम अब आप देख रहे हो, तो इसमें क्या है कि ये जो आप पोर्शन देख रहे हो ये है मेन स्केल। तो ये मेन स्केल जो है क्या होता है, ये एक जो है एक तरीके से एक बीम होती है, इस पर जो है ये मेन स्केल का कार्य करती है, ठीक है। तो ये एक धातु की बनी हुई एक ठोस छड़ होती है,
इसी के ऊपर हमारा मेन स्केल बना होता है। अब इस मेन स्केल, ये जो हमारा मेन स्केल है, इस मेन स्केल के 90 डिग्री पर, यानी इस मेन स्केल से 90 डिग्री के अंश पर ये फिक्स जबड़े हैं। ये क्या है? ये फिक्स जॉज हैं, ठीक है ना। तो फिक्स यानी ये फिक्स पार्ट है, ठीक है। तो ये जो है स्थिर जबड़े लगे रहते हैं 90 डिग्री पर। फिर इसके बाद जो ये जो मेन स्केल है और जो फिक्स जबड़े लगे हुए हैं, तो इसके बाद जो नेक्स्ट होता है इसमें, एक तो हो गया, ये तो मेन स्केल हो गया, ये होता है वर्नियर स्केल। ये होता है वर्नियर स्केल। इस वर्नियर स्केल पर जो है ये वाले जो जबड़े होते हैं, ये मूविंग जबड़े होते हैं, मूविंग जॉज होते हैं। इन जॉज को हम राइट और लेफ़्ट में हम सरका सकते हैं हॉरिजॉन्टली, यानी क्षैतिज दिशा में इसको दाईं तरफ या बाईं तरफ हम मूव करा सकते हैं, चला सकते हैं। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं? इसमें हम ये देख रहे हैं कि ये जो वर्नियर स्केल है, ये जो इसमें जो वर्नियर होता है वो वर्नियर कैलिपर का मूविंग भाग होता है, मूविंग पार्ट होता है, चल भाग होता है। तो ये जो वर्नियर है, इसके ऊपर एक वर्नियर स्केल बना होता है और इसके ऊपर जो है मूविंग जॉज यानी चल जबड़े लगे रहते हैं। इसको हम आगे पीछे सरका सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो इसमें मूविंग जॉज है उसको किसी भी जैसे मान लीजिए ये जबड़े हैं, जबड़ों के बीच में हमने किसी वस्तु को होल्ड किया। होल्ड करने के बाद जो है ये जो आप देख रहे हैं ये लॉक नट है। इस लॉक नट को हम टाइट कर दें अगर, तो ये जो जबड़े हैं ये फिक्स हो जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर हम इसको फिक्स नहीं करेंगे तो क्या होगा कि जब हम जॉब को बाहर निकालेंगे या तो उससे क्या होगा कि रीडिंग पर प्रभाव पड़ सकता है, इससे रीडिंग नहीं आ सकती है। तो अगर ये लूज़ होगा तो रीडिंग हमारी ठीक नहीं आएगी, अगर ये हम इस लॉक नट का प्रयोग नहीं करेंगे तो। इसके अलावा इसमें एक फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू भी लगा रहता है। यहाँ पर एक फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू लगा रहता है। फाइन एडजस्टमेंट मतलब कि अगर हमें ये जो मूविंग जो है इसका चल जबड़ा है, इसका हमें सूक्ष्म विस्थापन करना है, थोड़ी सी हल्की कम मूवमेंट देनी है, कम विस्थापन करना है, तो उसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा इसमें वर्नियर कैलिपर के मेन पार्ट्स थे, कैसे कैसे इसमें होता है। इसके अलावा एक इसमें जो है डेप्थ मेजरिंग रोड भी लगी रहती है। डेप्थ मेजरिंग रोड का मतलब होता है, यानी कि ये जो वर्नियर कैलिपर है, इस वर्नियर कैलिपर में जो नेक्स्ट पार्ट है इसका इम्पोर्टेंट ये वाला है, ये है डेप्थ मेजरिंग रोड। यानी इसका हम प्रयोग जो है किसी जो वर्कपीस है उसकी डेप्थ को यानी गहराई को मापने के लिए करते हैं। यानी जो होलो सिलिंड्रिकल वर्कपीस है उसकी गहराई को हम मापने के लिए इसमें करते हैं। इस रोड को हम आगे हॉरिजॉन्टली आगे पीछे सरका सकते हैं। तो ये इसके मेन पार्ट्स थे वर्नियर कैलिपर के। अब हम जो हैं अभी हमने केवल पार्ट्स के बारे में डिस्कस करा है। अब हम जो हैं मैंने आपको बताया था कि जब वर्नियर कैलिपर के द्वारा हम रीडिंग लेते हैं तो मेन स्केल और वर्नियर स्केल दोनों का प्रयोग करते हैं। अब हम देखते हैं कि लीस्ट काउंट का एक सबसे इसमें एक लीस्ट काउंट शब्द आता है, वो लीस्ट काउंट जो है वो क्या होती है उसके बारे में भी देखेंगे। इससे पहले जो मैंने आपको वर्नियर कैलिपर के सारे पार्ट्स बता दिए। इसके अलावा ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं और ये डिजिटल वर्नियर कैलिपर का है। तो ये डिजिटल वर्नियर कैलिपर में भी सब वही पार्ट्स होते हैं जो सिंपल वर्नियर कैलिपर में है, केवल एक इसमें ये एक एलसीडी डिस्प्ले लगी रहती है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें हमें जो कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सेंसर्स लगे रहते हैं इसमें, हमें कोई पेन पेंसिल कैलकुलेटर लेके नहीं बैठना पड़ता है। जो भी हम मेजरमेंट, जो भी मान लो यहाँ पर अगर हम ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसकी हमें डायरेक्ट रीडिंग मिल जाती है। इंडस्ट्री में इसका भी ज़्यादा प्रयोग होता है क्योंकि हमें टाइम और कॉस्ट दोनों की सेविंग करनी होती है। तो यहाँ पर ये डिजिटल वर्नियर कैलिपर है, बाकी सारे पार्ट्स वही हैं जो सिंपल वर्नियर कैलिपर में होते हैं। और एक इसका डायग्राम है ये वाला, ये भी एक सिंपल वर्नियर कैलिपर का डायग्राम है। इसमें जो है इसको अगर हम इस तरीके से देखें तो इसमें ऑन ऑफ का ये पावर का बटन है, ऑन ऑफ का, और बाकी यही एक एलसीडी डिस्प्ले। दो पार्ट्स अलग हैं, बाकी सब पार्ट्स सेम हैं। एक ये बैटरी कवर लिखा हुआ है, बाकी जो फंक्शनिंग है इसकी सब वही है। और इसके अलावा जो है ये देखिए ये डिजिटल वर्नियर कैलिपर का डायग्राम है। और सिंपल वर्नियर कैलिपर्स के ये भी एक डिजिटल वर्नियर कैलिपर का डायग्राम है जिसको आपकी बुक में दिया गया है। ये उस तरीके का डायग्राम है। और ये भी सिंपल वर्नियर कैलिपर डायग्राम है, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो
ये हम वर्कपीस को कैसे होल्ड करते हैं, तो इसमें इस चीज़ को यहाँ पे दिखा रखा है। तो ये जो आप ये वाला डायग्राम जो आप देख रहे हैं, इसमें क्या है, इसमें ये दिखा रखा है कि जब हमें किसी वर्कपीस, जैसे मान लो कोई सिलिंड्रिकल वर्कपीस है, उसका हमें एक्सटर्नल डायमीटर नापना है, तो उसको हम जबड़ों के बीच में यहाँ पे होल्ड कर लेते हैं। होल्ड करने के बाद जो है इसको लॉक नट से यहाँ पे कस देते हैं। कसने के बाद जो है फिर हम इसको हटा देते हैं और यहाँ पे रीडिंग देखते हैं, मेन स्केल और वर्नियर स्केल की दोनों की रीडिंग देखते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, जो फाइनल आंसर होता है वो हमारा टोटल रीडिंग बन जाती है। इसके अलावा इसमें जीरो एरर वगैरह होती है, अगर पॉजिटिव जीरो एरर होती है तो उसको घटा देते हैं, नेगेटिव जीरो एरर होती है तो वो जुड़ जाती है। तो वो हम देखेंगे कैसे जुड़ती है एरर, जीरो एरर कैसे जुड़ती है, कैसे घटती है, जीरो एरर होती क्या है, लीस्ट काउंट होती क्या है, वो भी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके अलावा जो इसमें हम जो देख रहे हैं कि कौन कौन से हमें, एक तो हमें इस वर्कपीस की आवश्यकता पड़ेगी यहाँ पर, यानी ये जो वर्कपीस आप देख रहे हो जिसमें कि हमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब दिखा रखी है, तो इस वर्कपीस का हमें मेजरमेंट करना है एल, बी और एच का। ठीक है, तो इसके लिए जो है हम क्या करते हैं कि एक डायग्राम आप देख रहे हो, तो इस तरीके से हम जो वर्नियर कैलिपर के जबड़े होते हैं उसमें वर्कपीस को होल्ड करते हैं इस तरीके से, और फिर हम जो है इसकी रीडिंग को मेज़र करते हैं। कहाँ पे, ये मेन स्केल की रीडिंग है और यहाँ से हमें मिलती है वर्नियर स्केल की रीडिंग। तो हमें इसमें दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, लीस्ट काउंट, और यानी लीस्ट काउंट को हिंदी में बोलते हैं अल्पतमांक, और दूसरी हमें जरूरत पड़ती है जीरो एरर यानी शून्यांक त्रुटि। तो सबसे पहले हम जीरो एरर और शून्यांक त्रुटि के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो उसके बारे में डिस्कस करने के लिए जो है सबसे पहले हम शून्यांक त्रुटि यानी जीरो एरर क्या होती है उसको हम यहाँ पर देखते हैं कि जीरो एरर को हम कैसे उसकी गणना करते हैं। तो जीरो एरर जो है उसके लिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है, तो उसको आप देखते हैं यहाँ पर। तो जीरो एरर होती क्या है, जीरो एरर जो और होती है, और लीस्ट काउंट जो क्या होती है वो हम देख रहे हैं। तो लीस्ट काउंट जो है क्या होती है, लीस्ट काउंट जो है वो किसी यंत्र द्वारा, यानी कि जो वर्नियर कैलिपर है ये कम से कम किस दूरी को नाप सकता है उसे हम लीस्ट काउंट कहते हैं, यानी अल्पतमांक कहते हैं। तो वर्नियर के मेन स्केल के एक खाने का मान और वर्नियर स्केल के एक खाने का या भाग के मान का जो अंतर है वो वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक यानी लीस्ट काउंट होता है। वर्नियर का जो अल्पतमांक होता है वो मेन स्केल के एक भाग का मान माइनस वर्नियर कैलिपर का जो अल्पतमांक होता है, लीस्ट काउंट होता है, उसका मान होता है मेन स्केल के एक भाग का मान माइनस वर्नियर स्केल के एक भाग का मान। ठीक है, यानी यदि वर्नियर स्केल के एक भाग का मान 1 मिलीमीटर हो और वर्नियर मिलीमीटर स्केल के 50 भाग मेन स्केल के 49 भाग के बराबर हो, तो वर्नियर स्केल के एक भाग का मान कितना हो जाएगा, 49/50। तो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा, मेन स्केल की रीडिंग में से इसको माइनस कर देंगे, तो 1 - 49/50 यानी 0.02 mm। इसके अलावा हमारे पास एक डायरेक्ट फार्मूला भी होता है जिसके द्वारा हम लीस्ट काउंट को निकाल सकते हैं। उसका फार्मूला है हमारे पास, वो है मेन स्केल के एक भाग का मान अपॉन वर्नियर स्केल पर बने भागों की संख्या। यदि वर्नियर स्केल पर बने भागों की संख्या 50 है और मेन स्केल के एक भाग का मान 1 mm है, तो हमारे पास जो इसकी लीस्ट काउंट आ जाती है वो आ जाती है 0.02 mm। तो इसके वर्नियर कैलिपर जो होता है इसकी जो यथार्थता होती है, एक्यूरेसी होती है, वो 0.1 mm से लेकर 0.02 mm तक होती है। वर्नियर कैलिपर की जो अलग अलग रेंज है हमारे पास मार्केट में अवेलेबल है, वो 0 से लेकर 25 mm तक, या 0 से लेकर 150 mm तक, या 0 से लेकर 200 mm तक होता है। रेंज यानी परास, रेंज को हिंदी में परास बोलते हैं। वर्नियर कैलिपर में के बारे में हम पार्ट्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, जाज होते हैं, मूविंग जाज होते हैं, जबड़े होते हैं, या फिक्सा होता है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं सब, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो मैंने अभी आपको वर्कपीस दिखाया है तो उसमें हम इसको जो है होल्ड करते हैं, और जो वर्नियर कैलिपर के जबड़ों में इसको होल्ड करते हैं। तो इसके लिए हम बेसिकली क्या करना है कि इसके लिए हमें बेसिकली एक सरफेस प्लेट होती है। सरफेस प्लेट क्या होती है, सरफेस प्लेट कुछ नहीं होती है, एक कास्ट आयरन की बनी हुई सिंपल एक प्लेट होती है जो परफेक्टली फ्लैट होती है। उसके ऊपर हम रख के एक्सपेरिमेंट करना चाहिए ताकि जो हमारी रीडिंग है वो प्रॉपरली सही आए। तो वर्नियर कैलिपर के जबड़ों में हम इसको होल्ड करते हैं। होल्ड करने के बाद जो है फिर हम मेन स्केल की रीडिंग और वर्नियर स्केल की रीडिंग को देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो वर्नियर कैलिपर है, वर्नियर कैलिपर जो होता है हमारे पास, उसके लिए जो हम इसमें कैसे मेजरमेंट कर रहे थे, तो आप बस वर्नियर कैलिपर के डायग्राम पे जाएंगे। तो देखिए, ये जो मैंने आपको वर्नियर कैलिपर का डायग्राम दिखाया था, इस वर्नियर कैलिपर के डायग्राम में जो हमें क्यूबॉइड था उसको हम यहाँ पे होल्ड करेंगे। होल्ड करने के बाद वैसे मान लीजिए हमें लंबाई L निकालनी है, उसको यहाँ पे देखेंगे और उसको जबड़ों में इस हॉरिजॉन्टल साइड में हम होल्ड करेंगे और इसको लॉक नट से लॉक कर देंगे, और उसके बाद जो है मेन स्केल की रीडिंग और वर्नियर स्केल की रीडिंग को देखते हैं।
ठीक है। टोटल रीडिंग हम कैसे निकालते हैं, मेन स्केल की रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल की रीडिंग। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो वर्नियर कैलिपर के दोनों जबड़े होते हैं, ठीक है ना, इन दोनों जबड़ों को हम मिला के देखते हैं कि वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के सामने होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है, यानी यदि वर्नियर स्केल का जीरो जो है वो मेन स्केल के अगर राइट साइड में है, दाईं तरफ है, तो ये पॉजिटिव जीरो एरर होगी, यानी धनात्मक शून्यांक त्रुटि होगी। यदि वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो मेन स्केल के जीरो के लेफ़्ट साइड में है, तो ये नेगेटिव जीरो एरर होगी, यानी ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि। पॉजिटिव जीरो एरर को टोटल रीडिंग में से हम घटाते हैं और नेगेटिव जीरो एरर को टोटल रीडिंग में हम जोड़ते हैं। तो इसका ये हमारा कंसेप्ट होता है। इसमें शून्यांक त्रुटि यानी लीस्ट काउंट को निकालने का जो तरीका हम देख चुके हैं। इसके अलावा जो लीस्ट काउंट, जो हमारे पास लीस्ट काउंट है यानी अल्पतमांक को निकालने का हम तरीका देख चुके हैं। इसके अलावा हम जीरो एरर यानी शून्यांक त्रुटि को ज्ञात करने का तरीका देखेंगे। उसमें शून्यांक त्रुटि ज्ञात करने का जो तरीका है वो ये है, इसको हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। अभी मैंने आपको बता दिया कि शून्यांक त्रुटि होती क्या है। जैसे ये डायग्राम है, इसमें आप देख रहे हैं कि ये मेन स्केल है और ये वर्नियर स्केल है। इसमें आप देख रहे हैं कि जो वर्नियर स्केल का जीरो है वो मेन स्केल के जीरो से राइट साइड में है, तो ये होगी धनात्मक शून्यांक त्रुटि। इसके अलावा ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि क्या होती है, इसमें क्या है कि वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के लेफ्ट साइड में है, तो ये होगी ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि यानी नेगेटिव जीरो एरर। इसको ज्ञात करने का तरीका क्या है, ज्ञात करने का तरीका देखिए ये ऐसा है, जो पॉजिटिव जीरो एरर है उसके लिए हम क्या करते हैं कि जैसे ये तो हो गई ये मेन स्केल है और ये वर्नियर स्केल है। तो जो मेन स्केल है, तो वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो मेन स्केल के जीरो के राइट साइड में है, ठीक है। अगर तो इसमें जो है अभी मैंने आपको डायग्राम दिखाया था कि अगर जो मेन स्केल का जीरो है वो मतलब जो वर्नियर स्केल का जीरो है वो मेन स्केल के जीरो के राइट साइड में है, तो वो पॉजिटिव जीरो एरर होगी। अगर वो लेफ़्ट साइड में है तो नेगेटिव जीरो एरर होगी। इसके बाद हम जो हैं कैसे हम फर्दर कैलकुलेशंस करते हैं और उसको हम देखते हैं। तो कैलकुलेशन करने के लिए जो है हम सबसे पहले जो है प्रोसीजर मेथड पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम वर्नियर कैलिपर का हम लीस्ट काउंट ज्ञात करते हैं, ठीक है, यानी अल्पतमांक। लीस्ट काउंट ज्ञात करने के बाद दोनों जबड़ों को आपस में मिलाते हैं और उसमें हम देखते हैं कि वर्नियर कैलिपर में कोई शून्यांक त्रुटि यानी जीरो एरर है या नहीं है। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर है तो उसको हम ज्ञात करते हैं। अब हम देखते हैं कि वो जीरो एरर पॉजिटिव जीरो एरर है या नेगेटिव जीरो एरर है। पॉजिटिव जीरो एरर कब होगी, पॉजिटिव जीरो एरर तब होगी जब वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के राइट साइड में होगा। नेगेटिव जीरो एरर कब होगी, नेगेटिव जीरो एरर तब होगी जब वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के लेफ्ट साइड में होगा। पॉजिटिव जीरो एरर को हम टोटल रीडिंग में से घटाते हैं और नेगेटिव जीरो एरर को हम टोटल रीडिंग में जोड़ते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वर्कपीस को हम सरफेस प्लेट पर रखते हैं। सरफेस प्लेट पर रखने के बाद जो है वर्नियर के दोनों जबड़ों के बीच में रखकर उसको होल्ड करते हैं। होल्ड करने के बाद क्लैंपिंग स्क्रू या लॉक नट की सहायता से उसको कस देते हैं और मेन स्केल और वर्नियर स्केल की रीडिंग नोट करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए कुल जो रीडिंग होगी हमारे पास, जो टोटल रीडिंग होगी हमारे पास वो ये वाली हो जाएगी, मेन स्केल की रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल की रीडिंग। तो वर्नियर स्केल की जो रीडिंग होती है उसके लिए फार्मूला है हमारे पास। इसमें हम देखते हैं कि वर्नियर स्केल का कौन सा भाग मेन स्केल के किसी भी भाग से मिल रहा है, तो उसकी संख्या नोट कर लेते हैं और उसको लीस्ट काउंट से गुणा कर देते हैं, तो वो हमारे पास वर्नियर स्केल की रीडिंग आ जाती है, ठीक है। तो दोनों को जोड़ते हैं तो हमारे पास टोटल रीडिंग आ जाती है। इसमें से हम क्या करते हैं, इसमें हमारे पास क्या है कि अगर जीरो एरर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर जीरो एरर है तो उसको टोटल रीडिंग में से माइनस कर देते हैं। देखिए पॉजिटिव जीरो एरर होगी तो वो अपने आप घट जाएगी, नेगेटिव जीरो एरर होगी तो वो माइनस साइन की सहायता होगी, इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसलिए पॉजिटिव जीरो एरर को हम टोटल रीडिंग में से घटाते हैं और नेगेटिव जीरो एरर को हम टोटल रीडिंग में जोड़ते हैं। देखिए ऑब्जर्वेशन जब हम करते हैं तो जो इसका प्रेक्षण है, हिंदी में बोलते हैं इसको, तो वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है हमारे पास जो आया है, हमने कैलकुलेशन करी है, वो कितना है 0.02 mm। वर्नियर कैलिपर की जो रेंज है जो हम प्रयोग कर रहे हैं वो है 0 से लेकर 200 mm। वर्नियर कैलिपर की जो शून्यांक त्रुटि है, जीरो एरर है, वो हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव जीरो एरर है। तो उसमें हम देखते हैं कि वर्नियर स्केल का जो दूसरा खाना है वो मुख्य पैमाने के किसी भी भाग से मिल रहा है, तो उस खाने की संख्या को हम लीस्ट काउंट से गुणा कर देते हैं और ये जो मान आता है हमारा 2 × 0.02 यानी 0.04 mm आ जाता है। तो इस तरीके से हम वर्नियर कैलिपर की जो है जीरो एरर यानी शून्यांक त्रुटि को ज्ञात कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास फर्दर यहाँ पर टेबल है। इस टेबल में हम सारी वैल्यूज़ को लिखते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पर। तो सबसे पहला जो पैरामीटर है वो है सीरियल नंबर,
क्रमांक संख्या, मापा जाने वाला प्राचाल यानी पैरामीटर, मुख्य पैमाने का पाठ्यांक यानी मेन स्केल की रीडिंग, इसको एक्स से डिनोट कर रहे हैं हम, और ये मिलीमीटर में है। फिर वर्नियर स्केल के संपाती भागों की संख्या, यानी वर्नियर स्केल का कौन सा भाग मुख्य पैमाने के किसी भी भाग से मिल रहा है, यानी वर्नियर स्केल का कौन सा भाग पार्ट वो मेन स्केल के किसी भी खाने से मिल रहा है, उसकी संख्या, यानी इसको हम वाई से डिनोट कर रहे हैं, वाई से लिख रहे हैं। वर्नियर स्केल की जो रीडिंग होगी, वर्नियर स्केल का जो पाठ्यांक होगा उसको हम जेड से लिख रहे हैं, और ये बराबर होगा हमारा वाई इंटू अल्पतमांक यानी लीस्ट काउंट। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास जो टोटल रीडिंग आएगी उसको हम लिखेंगे। तो वो जो टोटल रीडिंग आएगी वो x प्लस जेड प्लस माइनस शून्यांक त्रुटि, यानी इसमें टोटल जो फार्मूला हमारे पास वो है कि अगर पॉजिटिव जीरो एरर होगी तो वो माइनस हो जाएगी, नेगेटिव जीरो एरर होगी तो वो प्लस हो जाएगी। तो इसमें क्या करते हैं हम कि शून्यांक त्रुटि के लिए माइनस साइन करते हैं, तो वो अगर पॉजिटिव जीरो एरर आती है तो वो माइनस हो जाती है, और नेगेटिव जीरो एरर आती है तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाती है। औसत नेक्स्ट जो है वो है औसत मान, यानी जो हम 3 रीडिंग लेंगे, जैसे लंबाई L है, चौड़ाई B है, ऊंचाई H है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे 3 रीडिंग लेते हैं और तीनों का हम फिर एवरेज निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे मान लीजिए लंबाई L निकालनी है, जो हमारे पास वर्कपीस दिया हुआ था, तो उसकी हमने एक रीडिंग ली 70, ये होगी मेन स्केल की रीडिंग। मेन स्केल की रीडिंग कैसे लेते हैं, मेन स्केल की रीडिंग ऐसे लेते हैं कि जो वर्नियर स्केल का जीरो है उससे पहले जो टोटल रीडिंग मेन स्केल पर रीडिंग होगी वो मेन स्केल की रीडिंग हो जाएगी। ठीक है, और फिर हम वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो 70 मान लीजिए 70 और 70.1 के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो अब उससे हमें देखना है कि वो कितना आ रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वर्नियर स्केल का कौन सा खाना मेन स्केल के किसी भी खाने से मिल रहा है, जैसे मान लीजिए इसमें 40 का खाना मिल रहा है, तो उसको हम लीस्ट काउंट से गुणा कर देंगे। लीस्ट पास थी 0.02 mm, तो टोटल आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.8। फिर हम उसकी टोटल रीडिंग, तो कितनी आएगी टोटल रीडिंग 70.76। तो देखिए आंसर कितना आना चाहिए था हमारे पास 70.8, लेकिन आया कितना 70.76। तो हमने क्या करा इसमें, क्योंकि जो हमारी जीरो एरर थी, पॉजिटिव जीरो एरर है वो, तो उसको हमने माइनस कर दिया, यानी 70.76 mm आ गया आंसर हमारा। ठीक है, इसी तरह से हम दूसरी रीडिंग के लिए करेंगे, इसी तरीके से तीसरी रीडिंग के लिए करेंगे, तो टोटल आंसर हमारे पास ये आ जाएगा। इसी तरीके से हम चौड़ाई B के लिए हम कैलकुलेशन करेंगे, इसी तरीके से ऊंचाई H के लिए कैलकुलेशन करेंगे। तो 3 रीडिंग हमने करी है, और तीनों का फिर हम एवरेज, सिंपल एवरेज निकाल लेते हैं, अर्थमेटिक एवरेज। तो ये कैलकुलेशन मैंने गणना आपको दिखा रखी है यहाँ पर। तो टोटल रीडिंग हम निकालते हैं L1 के लिए। तो मेन स्केल की रीडिंग कितनी थी 70, प्लस वर्नियर स्केल की रीडिंग कितनी है 0.8, माइनस जीरो एरर, क्योंकि पॉजिटिव जीरो एरर है तो वो माइनस हो जाएगी। तो आंसर हमारे पास आया 70.76। L2 आया हमारे पास 70.72, L3 आया हमारे पास 70.78, तीनों का एवरेज निकाल लिया 70.75 mm। इसी तरीके से वेट B के लिए हमारे निकाला, कैलकुलेशन करा, तो B1 आई हमारे पास 60.66, B2 आया हमारे पास 60.68, B3 आया हमारे पास 60.64, तीनों का एवरेज निकाल लिया तो वो आ गया हमारे पास 60.66। इसी तरीके से हम हाइट H के लिए निकाल लेते हैं। H1 आया हमारे पास 50.42, H2 आया हमारे पास 50.46, H3 आया हमारे पास 50.44, H का तीनों का एवरेज निकाल लेते हैं तो वो आता है हमारे पास 50.44 mm। तो इसमें बस हमें यही देखना है, और रिजल्ट जो है हमारे पास ये लिखना है। फिर हमें दिए गए जॉब की लंबाई L बराबर 70.75 mm, दिए गए जॉब की चौड़ाई B बराबर 60.66 mm, दिए गए जॉब की ऊंचाई H बराबर 50.44 mm। प्रिकॉशन सावधानियाँ क्या क्या रखनी होती है हमें इसमें, वर्नियर कैलिपर के जो जबड़े हैं वो साफ़ होने चाहिए। ठीक है ना, उसमें कोई धूल मिट्टी ग्रीस वगैरह ना हो, तो उसे साफ़ कपड़े से साफ़ कर लेना चाहिए। जीरो एरर की जांच जरूर कर लेनी चाहिए तथा उसकी गणना भी कर लेनी चाहिए, नहीं तो वो हमारी रीडिंग में एरर आ जाएगी। मेन स्केल की बीम तथा वर्नियर स्केल आपस में ढीले नहीं होने चाहिए, अगर वो ढीले होंगे तो हमारी कैलकुलेशन में एरर आ जाएगी, त्रुटि आ जाएगी। माप लेते समय जबड़ों के भीतर का भाग प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जबड़ों के किनारे घिसे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम ध्यान से रखेंगे। 5वां पॉइंट, वर्नियर के स्केल के संपाती भागों की संख्या की जांच सावधानीपूर्वक या आवर्धन लेंस यानी मैग्नीफाइंग लेंस के द्वारा करनी चाहिए। यानी हमें जब देखना है कि वर्नियर स्केल का कौन सा खाना मेन स्केल के किसी भी खाने से मिल रहा है, तो उसमें ये उसको परपेंडिकुलर एरर से बचने के लिए उसको परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर देखना चाहिए। अगर हम किसी एंगल पे देखेंगे तो एक खाना या दो खाना ऊपर नीचे हो सकता है, तो उससे हमारी एरर आ सकती है। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उसके लिए हम मैग्नीफाइंग लेंस का प्रयोग करें। तो कुछ वर्नियर कैलिपर ऐसे आते हैं उसमें ऑलरेडी मैग्नीफाइंग लेंस लगा भी रहता है। ठीक है, और आजकल तो डिजिटल वर्नियर कैलिपर आ रहे हैं, तो डिजिटल वर्नियर कैलिपर का इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, जिसमें हमें कोई पेन पेंसिल कैलकुलेशन नहीं करनी है, डायरेक्ट हम बस ऑब्जेक्ट को होल्ड करेंगे, डायरेक्ट हमें स्क्रीन पर रीडिंग मिलेगी।
तो एलसीडी स्क्रीन पे हमें रीडिंग मिलेगी। तो ये हमें इस तरीके से वर्नियर कैलिपर का ध्यान रखना होता है। अब देखिए रीडिंग हम जो पढ़ते हैं उसको मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको कि जो रीडिंग पढ़ने का जो तरीका है वो क्या होता है, कैसे हम उसको रीडिंग पढ़ेंगे वर्नियर कैलिपर में। देखिए जैसे ये डायग्राम आप देख रहे हैं, तो इस डायग्राम में अगर आप देखें, इसमें हमें अगर मान लो रीडिंग निकालनी है, तो रीडिंग निकालने के लिए हम क्या देखेंगे कि ये जो आप देख रहे हो कि जो ये तो हो गया मेन स्केल, ठीक, ये हो गया वर्नियर स्केल। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि जो वर्नियर स्केल का जीरो है, ये वाला जीरो, ठीक है, उससे पहले वाली जो रीडिंग होगी वो हो जाएगी मेन स्केल की रीडिंग। तो मेन स्केल की रीडिंग कितनी हो जाएगी हमारे पास इसमें, इसको आप देख सकते हैं। तो देखिए इसमें कितनी आएगी, निकाल लीजिए इसमें। तो ये देखिए 2 है, ये 2 है, 2 सेंटीमीटर यानी 20, 21, 22, 23, 24, 25, यहाँ से काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5। तो यानी कि इसका जो आंसर है 25। मेन स्केल की रीडिंग तो हो गई हमारे यहाँ पे 25, ठीक ठीक। फिर वन ईयर स्केल की रीडिंग, तो वन ईयर स्केल की हमें पहले लीस्ट काउंट निकालनी है। तो वन ईयर स्केल की लीस्ट काउंट जो आ रही है हमारे पास यहाँ पे मैंने आपको बताया भी था, लीस्ट काउंट निकालने का जो फार्मूला है हमारे पास डायरेक्ट, मेन स्केल के एक भाग का मान हमारे पास 1 mm है, टोटल पार्ट्स हमारे पास 10 है, तो लीस्ट काउंट हमारी है इसमें 0.1 mm। तो अब हमें रीडिंग निकालनी है, तो हम इसमें देखेंगे, इसको डायग्राम को ध्यान से देखेंगे कि कौन सा खाना जो है वर्नियर स्केल का मुख्य पैमाने के किसी भी भाग से एक सीध में है, एक स्ट्रेट लाइन में है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 7वां खाना जो है वो है। तो मेन स्केल जो वर्नियर स्केल की रीडिंग है वो कितनी हो जाएगी 0.01, ये होगी लीस्ट काउंट इंटू 7, यानी 0.07। तो ये वर्नियर स्केल की रीडिंग हो जाएगी। तो ये जो वर्नियर स्केल की रीडिंग हो गई है, और उससे पहले जो हमारे पास जो मेन स्केल की रीडिंग थी, यानी वर्नियर स्केल की रीडिंग थी हमारे पास 0.07, और मेन स्केल की हमने कितनी निकाली थी, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5, वो थी हमारी 25 mm। तो 25.07 ये हमारी टोटल रीडिंग हो गई। अगर मान लीजिए इसमें कोई जीरो एरर है, जैसे मान लो अगर 0.02 mm की जीरो एरर है, वो भी पॉजिटिव जीरो एरर है, तो इसको इसमें से घटा देते हैं, यानी 25.07 माइनस 0.02, यानी टोटल आंसर आ जाएगा हमारा इसके पास 25.05 mm। तो इस तरीके से हम इसमें रीडिंग लेते हैं। तो इसमें आपने देख लिया इसको, ये हमारी जो है सरफेस प्लेट है, इस सरफेस प्लेट के ऊपर रख के जो है हम सारा एक्सपेरिमेंट्स करना चाहिए, ताकि एरर की संभावना इसमें कम हो जाती है। ये जो है कास्ट आयरन की बनी होती है, ग्रेनाइट की भी बनी होती है, सारे जो है आपके मेट्रोलॉजी लैब में एक्सपेरिमेंट है सब इसी के ऊपर रख के किए जाते हैं, ठीक है। तो ये परफेक्टली फ्लैट सरफेस होती है, क्योंकि कभी कभी जो आपकी टेबल होती है लैब में वो उसमें मान लीजिए परफेक्टली फ्लैट नहीं है, तो उसके लिए हम जो है इंडस्ट्री में भी हम जो है बड़ी बड़ी टेबल्स होती हैं सर्विसेबल, कास्ट आयरन की बनी होती है, कुछ ग्रेनाइट की भी बनी होती है, इंडस्ट्री में बड़ी बड़ी बनी होती है। तो इस पर हम रख के सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो इस तरीके से आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा। तो ये इसमें जो है ये वर्नियर कैलिपर का डायग्राम था, और इस तरह से मैंने आपको रीडिंग लेना कैसे लेते हैं वो भी बता दिया। तो अब मैं आपको इसमें